को बताएंगे। देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, वो वाकई विचलित कर रही हैं, वो परेशान कर रही हैं कि वक्फ कानून जिसमें मुसलमानों के हित की बात है, जिसमें पसंदीदा मुसलमानों के हित की बात है, जिसमें महिलाओं के हित की बात है, आखिर उसको लेकर कौन है जो लगातार भड़काने का काम कर रहा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है और देश में दंगा फैलाने की साजिश को रचा जा रहा है। आपको मैं बता दूं, देखिए लगातार जो बंगाल में हो रहा है वो बहुत ही विचलित करने वाला है। लोग परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं, वहां पर किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा, टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है और वो हिंदू जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है और कह दिया है कि देखिए संविधान जो है विरोध करने का हक सबको देता है, लेकिन अगर आम जनमानस को परेशान किया जाएगा तो ऐसे दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे, उनका हिसाब होगा। कैसे, देखिए रिपोर्ट। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। बंगाल जल रहा है, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी का दावा है सैकड़ों लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सनातनियों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सनातनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बंगाल में वक्फ के नाम पर भड़की चिंगारी अब शोला बनकर गिर रही है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि मानो हम सीरिया या ईरान में हो। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं दिख रही। वक्फ पर भड़की चिंगारी शहर शहर भड़क गई है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीदी और बंगाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ लगाई। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देंगे। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, किसी भी कीमत पर दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध करने का हक सभी को है, लेकिन विरोध के नाम पर दंगा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तभी तो देखिए लखनऊ में वक्फ के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन शांति से। मतलब साफ है, आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध के नाम पर आम जनमानस को परेशान करेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, बंगाल में हो रहे हिंसा पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान। सियासी फायदे के लिए नौजवानों को भड़काया जा रहा है, किसी के बहकावे और भड़कावे में ना आए, ये मौलाना रजवी का कहना है। प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखें, रजवी का कहना है कि अपने सियासी फायदे के लिए नौजवानों को भड़काया जा रहा है। और ये बयान कोई और नहीं, खुद मौलाना दे रहे हैं, वो मौलाना जिनका कहना है कि कुछ मुसलमानों को कुछ राजनीतिक पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए भड़का रही है, तो आप ऐसे भड़कावे में ना आए, प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखें। क्या कुछ कहा है मौलाना रजवी ने, आपको सुनवाते हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं मगरिबी बंगाल से, वहां पर और कुछ और दूसरे स्टेट में उग्र प्रदर्शन हुए और एहतजाजी मुजाहरे हुए और वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए, इसलिए कि ये जो बिल है, वक्फ संशोधन बिल, इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा होगा
और जो लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं, उकसा रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, दरगाहें छीन ली जाएंगी। इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बंगाल में बीते कुछ दिनों से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज भीड़ उग्र होती जा रही है। वक्फ के नाम पर लोगों की जान ली जा रही है। लोगों के पलायन करने की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और सच्चाई दिखाई जाती है तो भीड़ जो है एकदम उतारू हो जाती है मारपीट के लिए। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। दर्शकों, जरा गौर से देखिएगा कि बंगाल में क्या कुछ स्थिति है। उनको बार बार ये समझाया जा रहा है कि वक्फ को समझिए। मुर्शिदाबाद देखिए, यहाँ पर दुकानों को लूटा गया। कट्टरपंथियों की मनमानी आप देखिए कैसी हो रही है। मुर्शिदाबाद में विरोध की आड़ में जबरदस्त तरीके से लूट मचाई जाती है और इस आवाज को जरा ध्यान से सुनिए। मुर्शिदाबाद के बाद मैं आपको अब अगली तस्वीर दिखाऊंगी। ये आप देखिए कैसे हिंदुओं की हत्या की जा रही है। बार बार टारगेट बंगाल में हिंदुओं को किया जा रहा है क्योंकि ये ममता बनर्जी की वोट बैंक नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके साथ मारपीट भी किया जा रहा है। और देखिए हिंदू बेचारे देखिए पलायन के लिए मजबूर है। यहाँ पर धुलियान, पश्चिम बंगाल का ये पूरा हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर एक जगह से दूसरे जिले में पहुंच रहे हैं और ये देखिए कैसे नदी को नाव के सहारे पार कर रहे हैं। ये वो बंगाल है जहाँ पर पुल भी नहीं बनता है और ममता बनर्जी विकास की बात करती है। लेकिन आप देखिए कैसे यहाँ पर धुलियान, पश्चिम बंगाल में बंगाल के हिंदुओं में डर है, स्कूलों में शरण लेने के लिए मजबूर है और ऐसे में दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, परेशान है, हताश है कि आखिर जाए तो जाए कहां। ममता दीदी के बंगाल में आखिर ये क्या हो रहा है? वो कब तक तुष्टीकरण की राजनीति ऐसे ही करती रहेंगी और हिंदुओं के साथ भेदभाव होता रहेगा? क्यों उनको सताया जा रहा है? क्यों उनके साथ मारपीट हो रही है? क्यों उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्यों वो शरण खोज रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां? भीड़ तंत्र का खूनी खेल कब तक चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। ममता दीदी के बंगाल में आखिर ये क्या हो रहा है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। क्यों वक्फ के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है? वक्फ बिल पर अफवाह और भय फैलाकर बंगाल के मुर्शिदाबाद को जला दिया गया। बंगाल में अब सनातनी हिंदू पलायन कर रहे हैं। दंगे के बाद मुर्शिदाबाद मॉड्यूल को देखने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दीदी राज में कब तक ऐसे ही बंगाल जलता रहेगा?